हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड अक्षिता। लास्ट जितने भी हमारी क्लासेस हुई हैं उसमें हमने चैप्टर लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का कंप्लीट किया है विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का वो है आवर एनवायरनमेंट। बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, मज़ा आएगा, चीज़ों की और अंडरस्टैंडिंग होगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो इस जो वीडियो में आज हम क्या कवर करने वाले हैं, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन कि एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, ये सब हम कंप्लीट करने वाले हैं। और उसके बाद फिर हम लोग जाने वाले हैं फॉर द फूड चेन, ट्रॉफिक लेवल्स, इन सब चीज़ों पे फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर एनवायरनमेंट। पहली एनवायरनमेंट होता क्या है? एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग्स। जो भी हमारे आसपास सराउंडिंग्स हैं उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। चाहे उसमें अबायोटिक थिंग्स आएँ, चाहे बायोटिक, मतलब चाहे नॉन लिविंग थिंग्स आएँ, चाहे लिविंग थिंग्स आएँ, जो भी चीज़ हमारे सराउंडिंग में है वो सब क्या है? एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट मीन्स, जैसा कि मैंने लिखा भी है, एनवायरनमेंट मीन्स एवरीथिंग विच सराउंड अस। मतलब जो चीज़ हमें सराउंड कर रही है, इट में इंक्लूड लिविंग मतलब बायोटिक थिंग्स एंड नॉन लिविंग अबायोटिक कंपोनेंट्स। ये सब क्या है? हमारे पास एनवायरनमेंट है। उसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं और वहाँ पे रहने वाली चीज़ें जब आपस में इंटरेक्शन शुरू कर देती हैं उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ये डिफ्रेंशिएशन ही बच्चों को क्लियर नहीं होता कि एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम में क्या फ़र्क है। इकोसिस्टम एक टर्म उसके लिए यूज़ की गई है जहाँ पे इंटरेक्शन शुरू हो जाती है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की। बट एनवायरनमेंट वो जो हमें सराउंड कर रहा है, जिसमें हम जी रहे हैं, चाहे फिर वो नॉन लिविंग हो चाहे लिविंग हो। तो जैसे कि मैंने इकोसिस्टम में लिखा है, ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। मतलब जो भी एक क्या कहते हैं सराउंड में, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उनकी जब इंटरेक्शन शुरू होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बेसिकली दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ जो नेचुरल होते हैं, सेकंड वन इज़ जो हमारे पास मैन मेड होते हैं या आर्टिफिशियल जिसको हम बोलते हैं वो होते हैं। पहले नेचुरल कौन से होते हैं? जो हमें कुदरत ने दिए हैं, जो ऑलरेडी थे, फॉरेस्ट, जंगल्स, ये सब क्या है? नेचुरल है जो भी यहाँ इकोसिस्टम है। और मैन मेड जो हम बनाते हैं, लाइक एक्वेरियम हो गया। एक्वेरियम ये तो है नहीं कि भगवान ने हमें दिया, नहीं, उसको हम डेवलप करते हैं, खुद उसका ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं कि वहाँ पे रहने वाला जो जीव है वो भी सर्वाइव करे और उसको मतलब हमें भी देखने में अच्छा लगे। हम ऐसा एक इकोसिस्टम वहाँ पे डेवलप करते हैं। तो एक्वेरियम क्या हुआ? मैन मेड। क्रॉप प्लांट मैन मेड होता है। अब नेचुरल भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसा कि मैंने लिख भी रखा है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहने वाले होते हैं और एक्वेटिक जो पानी में रहने वाले होते हैं। अब नेचुरल में हम एक्वेटिक के कौन से एग्जांपल ले सकते हैं? जैसे कि रिवर, लेक, ये सब क्या है? हमारे नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं। वेयर एज टेरेस्ट्रियल में हम फॉरेस्ट, डेजर्ट, ये हमें कुदरत ने दिया है ना, हमने तो खुद नहीं बनाए ना, तो ये सब क्या है? नेचुरल है। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम दो तरह के होते हैं, मैन मेड या आर्टिफिशियल, और दूसरा हमारे पास रहता है नेचुरल, जिसके हमने एग्जांपल भी पढ़ लिए हैं। इसके एग्जांपल पे क्वेश्चन आ जाता है, वो कुछ भी आपको देंगे कि जैसे कि आपको पूछ लिया रिवर इज़ डैश इकोसिस्टम, तो आपको बताना है वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। जैसे कि मैंने बताया कि जब बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हैं तो इकोसिस्टम बनाते हैं, तो वही उसके क्या हो गए? कंपोनेंट हो गए ना। तो हमारे पास इकोसिस्टम के कौन से कंपोनेंट होते हैं? बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक जो लिविंग होते हैं, अबायोटिक जो नॉन लिविंग होते हैं। अब बायोटिक भी आगे मतलब
3-4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो बायोटिक हम बोल सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिशरी कंज्यूमर और क्वाटरनरी कंज्यूमर। अब ये सब क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि प्लांट्स हम सबको पता है प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, दे आर प्रोड्यूसर्स, है ना। वो प्रोड्यूसर्स हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, सब कुछ खुद करते हैं। पर जो 1 डिग्री कंज्यूमर्स होते हैं, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, वो प्रोड्यूसर्स पे रहकर अपने आप को फीड करते हैं। और प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में कौन आता है? प्लांट्स आता है। तो ऐसे कंज्यूमर जो प्लांट पे रहकर अपने आप को फीड करते हैं, उसको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। इसमें हम हार्बीवोरस जो है मेन एग्जांपल ले सकते हैं, बिकॉज हार्बीवोर्स आर द ओनली जो है वही सिर्फ प्लांट्स पे रह के अपने आप को फीड करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी लिखा है, रैबिट, डियर, गोट, कैटल और ग्रासहोपर्स, ये सब क्या है? जो प्लांट्स पे रहकर अपने आप को फीड करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? जो हार्बीवोरस पर रह के अपने आप को फीड करते हैं। देखो, प्लांट ने किसको खाया? प्लांट को किसने खाया? हार्बीवोरस ने। अब ये देखो, ये कनेक्शन बन गया इन दोनों के बीच। अब हार्बीवोरस को भी तो कोई खाने वाला चाहिए ना, नहीं तो हार्बीवोरस तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। पर हमें तो इकोसिस्टम में सब चीज़ें बैलेंस चाहिए होती है ना, ये भी नहीं कि शेर ज़्यादा हो रहे हैं, उनको खाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो मतलब हर चीज़ का बैलेंस इकोसिस्टम में होना चाहिए। तो हार्बीवोरस को कौन खाएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। कौन खाएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि हार्बीवोरस पे डिपेंड करते हैं। जैसे फोक्स हो गया, फ्रॉग हो गया, और फिश, वाइल्ड कैट, स्नेक्स। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगी कि मैं कैसे इनके लिंक्स जो है डेवलप कर रही हूँ, इससे उससे आपको और क्लियरिटी आएगी। उसके बाद हमारे पास आते हैं टेरिशरी कंज्यूमर। अब देखो, प्रोड्यूसर को हार्बीवोरस ने खाया, 1 डिग्री कंज्यूमर। फिर 1 डिग्री कंज्यूमर को 2 डिग्री कंज्यूमर ने खाया। अब 2 डिग्री कंज्यूमर को भी तो कोई खाएगा, तो वो कौन है? 3 डिग्री कंज्यूमर, टेरिशरी कंज्यूमर। तो दोज हु डिपेंड्स ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड टेरिशरी कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल क्या है? वॉल्फ। ठीक है। अब क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, मतलब 4 डिग्री हम जिसको बोल सकते हैं। अब प्रोड्यूसर से 1 डिग्री, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, 3 डिग्री से 4 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर। वो क्वाटरनरी कंज्यूमर कौन होंगे? जो टेरिशरी के ऊपर अपने आप को फीड कर रहे हैं, तो वो क्वाटरनरी कंज्यूमर होंगे। इसमें हम एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? लॉयन, टाइगर, ये क्या है? इसकी एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हमारे पास हमारे पास आते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स। ये जो ऊपर मैंने पढ़ाए ना, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और क्वाटरनरी, ये सब मैक्रो कंज्यूमर्स होते हैं। मैक्रो कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। मैक्रो मतलब ज़्यादा, माइक्रो मतलब थोड़ी सी अमाउंट में। अभी तक हमने जितने 4 किए वो सब क्या थे? मैक्रो कंज्यूमर्स थे। अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो है माइक्रो कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर की कैटेगरी में हमारे पास आते हैं डीकम्पोजर्स। कौन आते हैं? डीकम्पोजर्स। हमने इनका काम पहले भी पढ़ा है, जिनको हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। तो कंपोजर्स क्या होते हैं? Those who feed themselves on dead and decaying organic matter, जो अपने आप को डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर रहकर फीड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजर्स। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर डीकम्पोजर्स नहीं होते तो क्या एनवायरनमेंट चल पाता? ये क्वेश्चन है मेरा। आई होप आप सोच भी रहे हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं बताती हूँ, इसका आंसर होगा कि अगर डीकम्पोजर्स नहीं होते तो हमारा एनवायरनमेंट भी शायद बहुत गंदा होता। क्यों? क्योंकि डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो मरे हुए, सड़े हुए के ऊपर रहकर अपने आप को फीड करते हैं। अगर डीकम्पोजर्स नहीं होते ना, तो डेड बॉडीज जितनी भी होती, चाहे एनिमल्स की हों, इंसेक्ट्स की हों, जितने भी मैमल्स हो गए, जिनकी भी डेड बॉडीज़ हमारे सराउंडिंग में होती है, अगर डीकम्पोज ना होते तो हमारे यहाँ पे बहुत फाउल स्मेल जो है क्रिएट हो जाती। और फाउल स्मेल मतलब बीमारियों का घर, है ना। तो मतलब मॉस्किटोज़ वहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे, तो मतलब वो क्या बीमारी बनाएंगे। तो डीकम्पोजर्स का हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है,
विदाउट डिकम्पोजर्स शायद हम अपने एनवायरनमेंट को इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब जैसे मेरे पास एक्वेरियम है, एक्वेरियम में फिशेस हैं, अगर फिशेस वहाँ पर मर जाएंगी तो वहाँ पे कौन आएगा उनको खाने के लिए? डिकम्पोजर्स आएंगे ना। डिकम्पोजर्स क्यों आएंगे? बिकॉज वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर रहकर अपने आप को फीड करते हैं। वो वहाँ आएंगे, उन फिशेस को खाएंगे और जो उनके थ्रू वेस्ट निकलेगा उसको हम एज अ फर्टिलाइजर्स हम यूज़ कर सकते हैं। और मतलब जो मतलब ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद डिकम्पोजर्स के एग्जाम्पल फंजाई, बैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजर्स। आगे मैंने डिफ्रेंशिएशन लिखा है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स पे। अब देखो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, प्रोड्यूसर जिसके मैंने बताया था जो अपना खाना खुद बनाते हैं, कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं। तो एक तरफ पैरामीटर्स हैं, एक तरफ इनका डिफरेंशिएशन है। मैंने लाइफ प्रोसेस के जितने भी डिफरेंशिएशन है वो भी एक शॉर्ट वीडियो में डालकर आप लोगों को दिए थे, ताकि आप लोगों को, क्योंकि अगर उसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, तो आप लोगों के लिए ईजी हो एग्ज़ाम टाइम के लिए, ताकि वो ईजिली जो है रिवाइज कर सको आप शॉर्ट से। अगर वो नहीं देखी है या उसके स्क्रीनशॉट्स अभी तक नहीं लिए हैं तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। तो अभी हम इसको पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंशिएशन है। पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये हमें पता है, प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, कंज्यूमर आर दोज मतलब जो हेटरोट्रॉफिक हैं जो ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद हमारे पास है पोजीशन इन अ फूड चेन। प्रोड्यूसर हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे आता है क्योंकि प्रोड्यूसर को ही कंज्यूमर्स खाते हैं, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया था प्रोड्यूसर्स को। तो प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज ऑन द फर्स्ट पोजीशन, वो फर्स्ट पोजीशन या फिर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे दिखेंगे। अभी एक डाउट आ रहा होगा कि ट्रॉफिक लेवल क्या है, अभी इसको भी हम पढ़ेंगे कि ट्रॉफिक लेवल है क्या, मैं कैसे ट्रॉफिक लेवल की बात कर रही हूँ। कंज्यूमर जो है वो सेकेंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे भी हो सकता है। उससे आगे तो वैसे फूड चेन होती ही नहीं, बिकॉज एनर्जी की कमी हो जाती है। एनर्जी की कमी क्यों बोल रही हूँ वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। एनर्जी कैसे ड्राइव करता है? जो प्रोड्यूसर होता है वो सोलर एनर्जी का यूज़ करता है, वेयर एज जो कंज्यूमर होता है वो प्लांट्स या एनिमल्स को क्या करता है? ईट करता है। एनर्जी उसके बाद एग्जाम्पल्स क्या हैं प्रोड्यूसर्स के एग्जाम्पल हैं ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये अपना खाना खुद बनाती हैं। वेयर एज कंज्यूमर के क्या एग्जाम्पल हैं? जैसे एनिमल्स हम बोल सकते हैं हार्बिवोरस और कार्निवोरस जितने भी होते हैं वो सब, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, अब देखो एक मैंने यहाँ पे एक वो लिखी है, क्या बोलते हैं उसको, फूड चेन लिखी है। इसको हम फूड चेन क्यों बोलते हैं? बिकॉज डिफरेंट एनिमल्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं, है ना, डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एक दूसरे से कनेक्ट है, तो इसको हम बोलते हैं फूड चेन। इसके बारे में पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन हमारे पास है नीचे, हम उसको पढ़ेंगे अभी। देखो ग्रास हमारे पास क्या है? प्रोड्यूसर है। वाई प्रोड्यूसर? बिकॉज वो अपना खाना खुद बना रही है थ्रू द सोलर एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? प्रोड्यूसर। ग्रास को किसने खाया? रैबिट ने खाया। रैबिट को किसने खाया? डियर ने खाया। और डियर को किसने खाया? लॉयन ने खाया। अब जो ग्रास था वो प्रोड्यूसर था, अब जो ग्रास को खाएगा वो 1 डिग्री कंज्यूमर होगा, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर होगा। और अब जो रैबिट को खाएगा वो 2 डिग्री कंज्यूमर होगा। और अब जो डियर को खाएगा वो क्या होगा? 3 डिग्री कंज्यूमर होगा। अब आप एक चीज़ देखो, मैंने यहाँ पे T1, T2, T3 और T4 लिखा है। T का यहाँ मतलब है ट्रॉफिक लेवल। यहाँ मैंने क्या शो किया? ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या है कि T1 मतलब फर्स्ट पोजीशन पे जो प्लांट्स हैं उनको जगह दी जाएगी, तो ये उसका ट्रॉफिक है, ये उसका लेवल है, वो यहीं पे उसको पोजीशन मिलेगी T1 कि ये उसका ट्रॉफिक है, ये यहीं पे रहेगा, ठीक है ना। अब T2 मतलब यहाँ पे जितने भी एनिमल्स आने वाले होंगे या फिर जो T2 पे आ सकते हैं, मतलब 2 डिग्री कंज्यूमर्स 1 डिग्री कंज्यूमर्स जो होंगे जितने होंगे वो T2 पे होंगे, ठीक है। मतलब उसका ट्रॉफिक है, ये
एक होते हैं ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड डिविजन्स आती हैं क्लास में, उस तरीके से है कि फर्स्ट पे ये आएगा, सेकंड पे ये आएगा, थर्ड पे ये आएगा। जैसे क्लास में डिवीजन आती है ना कि फर्स्ट पे डैश, फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है, तो उसका ट्रॉफिक है, वो ट्रॉफिक लेवल है वो। तो इसी तरीके से भी फूड चेन में हमारे पास क्या होते हैं, ट्रॉफिक लेवल होते हैं। अब हम फूड ट्रॉफिक लेवल्स, फूड चेन और फूड वेब की बात करने वाले। फूड वेब की हम अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इसमें अभी हम ट्रॉफिक लेवल और फूड चेन को कवर अप करने वाले हैं। अब देखो ट्रॉफिक लेवल एक बार हम यहाँ से पढ़ते हैं। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहले प्रोड्यूसर्स, फिर 1 डिग्री कंज्यूमर, फिर 2 डिग्री कंज्यूमर, फिर 3 डिग्री और 4 डिग्री लिख रखा है। मतलब जो प्रोड्यूसर्स होंगे, मतलब जो ये वाली प्लेट है ना, ये वाली प्लेट, ये मैं बोल सकती हूँ T1 की है, क्योंकि यहाँ पे जो T1 पे जो आएंगे वो सिर्फ प्रोड्यूसर्स आएंगे। T2 मतलब ट्रॉफिक लेवल 2, यहाँ पे जितने आएंगे वो 1 डिग्री कंज्यूमर्स आएंगे। तभी अलग अलग कलर से भी इसको कलर किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है कि यहाँ पे जो आएंगे वो ये वाली पोजीशन पाएंगे, ये वाला सीन है। ठीक है, तो ट्रॉफिक लेवल आया, वो बहुत अच्छे से समझ आया कि ट्रॉफिक लेवल है क्या। बेसिकली एक उसकी पहचान कह लो कि तुम इस लेवल पे ही आओगे, इस तरीके से। ठीक है, अब फूड चेन क्या होता है? फूड चेन हम बोल सकते हैं एक सीरीज है ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक सीरीज है ऑर्गेनिजम्स की जो आपस में कनेक्ट है। हम ये बोल सकते हैं कि या तो वो खाएंगे किसी को या अपने आप को खाने देंगे। मतलब फूड चेन में ये होता है, जैसे कि हमने देखा ग्रास को किसी ने खाया, रैबिट को किसी ने खाया, तो वो क्या है, एक फूड चेन है। ठीक है, और फूड चेन में क्या होता है, जो जिसको खाता है उसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे मैंने आपको बोला था कि सोर्स ऑफ एनर्जी का कनेक्शन है, यहाँ पे जो एनर्जी है उसका एक कनेक्शन बना हुआ है ना। तो जैसे अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें फूड चेन के बारे में पता होने चाहिए, जैसे कि जो फूड चेन में एनर्जी होगी ना वो यूनिडायरेक्शनल होगी। यूनिडायरेक्शनल मतलब वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, ये नहीं कि मतलब पहले फर्स्ट पे थर्ड पे चली गई, फर्स्ट से थर्ड पे, थर्ड से सेकंड पे, ट्रॉफिक लेवल की बात कर रही हूँ, सेकंड से फोर्थ पे चली गई, ऐसे नहीं होगा। वो एक ही फ्लो में जाएगी, जो एनर्जी होगी वो एक ही फ्लो में जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है कि this is the gradual decrease in the amount of energy transfer from one trophic level to the next trophic level। हमेशा एनर्जी में डिक्रीज ही आएगा जब आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाओगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपके अंदर सुबह बहुत हाई एनर्जी थी, आप स्कूल चले गए उस एनर्जी में, ठीक है, आपका एक काम खत्म हुआ, पर जब आप घर आके आप उसको रिवाइज कर रहे हो, मतलब आपको सेकंड वर्क, फर्स्ट वर्क आपका स्कूल जाना, सेकंड वर्क आपका, आप उसको रिवाइज कर रहे हो, तो क्या आप उसी एनर्जी से करोगे काम जो आपकी स्कूल में थी? एनर्जी तो डिक्रीज होगी ना। तो यही यहाँ पे वो वही चीज़ बता रहा है कि जब आप एक ट्रॉफिक लेवल से अनदर ट्रॉफिक लेवल पे जाती है तो आपकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, आपकी एनर्जी क्या होती है, मतलब उसकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे उनकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है। अब फूड चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट, फूड चेन स्ट्रेट होती है। जब हम फूड वेब की बात करेंगे तो हम वो भी बात करेंगे कि फूड वेब क्या होती है। ठीक है, और शॉर्टर फूड चेन विल प्रोवाइड ग्रेटर एनर्जी। जो शॉर्ट फूड चेन होती है ना वो लास्ट ट्रॉफिक लेवल तक हाई एनर्जी देती है, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला कि आप एक ट्रॉफिक लेवल से अनदर ट्रॉफिक लेवल पे जाओगे तो आपकी एनर्जी डेफिनेटली डिक्रीज होने वाली है। तो फायदा तो वही होगा ना जहाँ छोटी फूड चेन होगी। अब देखो मैंने 5 ट्रॉफिक लेवल की फूड चेन बना दी, मैं कह रही हूँ फर्स्ट से लास्ट तक जाते जाते डिक्रीज ही होना है। ठीक है, पहले फर्स्ट पे, फिर दूसरे पे और डिक्रीज, तीसरे पे और डिक्रीज, फोर्थ पे और डिक्रीज, फिफ्थ वाले को तो बहुत ही कम मिलेगी ना, है ना। और अगर हमारी फूड चेन छोटी होगी, जैसे सिर्फ 3 ट्रॉफिक लेवल की होगी, तो थर्ड वाले को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे यही बोला गया कि जितनी छोटी फूड चेन होगी ना उतनी ज़्यादा हाई एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ थोड़ी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, डिक्रीज हो जाती है एनर्जी आगे जाते जाते। तो कितनी एनर्जी सिर्फ आगे जाती है, ये क्वेश्चन आता है। तो हमारे पास उसके बाद एक 10% लो आती है। 10% लो हमें क्या कहता है कि सिर्फ
10% एनर्जी ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर होगी। 90% जो एनर्जी है वो जो प्रेजेंट ट्रॉफिक लेवल होगा उसके द्वारा यूज्ड हो जाएगी। समझ आया मैंने क्या बोला? कि सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे जाएगी, बाकी 90% वो यूज कर लेगा। जैसे कि मैंने आपको एक ये दिया हुआ है, ये एक फूड चेन है। फूड चेन यहाँ क्या कह रही है, ये मैंने ऊपर वाली ही फूड चेन ली है। ग्रास, रैबिट, डियर और लोयन। ग्रास के पास लगा लो इस टाइम 1000 किलो जूल है। जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। किलो मतलब किलो जूल में है वो। अभी लगा लो ग्रास के पास 1000 किलो जो जूल एनर्जी है वो है कितनी, 1000 किलो जूल। रैबिट मैंने क्या कहा, सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होगा वन ट्रॉफिक लेवल से अनदर ट्रॉफिक लेवल तक। तो रैबिट तक जाते जाते उसका 10% ट्रांसफर होगा, मतलब 100 का 10% सिर्फ 100 किलो जूल ही ट्रांसफर होगा। और अब थर्ड ट्रॉफिक लेवल तक जाते जाते उसका भी 10% हो जाएगा, मतलब 10 किलो जूल। अब थर्ड से फोर्थ जाते जाते उसका भी 10% हो जाएगा, मतलब कि 1 किलो जूल। मैंने जरूरी नहीं 100 ही होती है, डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है ना। मैंने आपको एग्जांपल 100 किलो जूल वाली का दे दिया। उसके बाद मैंने अब एक चीज़ और लिख रखी है, ये कि ये सनलाइट बना रखी है और इससे 1% दिखाया हुआ है मैंने। क्यों? क्योंकि सनलाइट से जो प्लांट्स एनर्जी यूज़ करते हैं वो सिर्फ 1% यूज़ करते हैं, बाकी जो होती है वो उसकी अपने में यूज़ होती है। सिर्फ 1% ही ऐसी एनर्जी होती है जो प्लांट्स यूज़ करते हैं अपने यूज़ के लिए, ठीक है। अब आपको समझ आया क्यों मैं कह रही थी जितनी छोटी चेन होगी उतना ही फायदा होगा उस फूड चेन में। बिकॉज अब देखो, अगर मैं इस वाली चीज़ को हटा दूँ, मतलब थर्ड ट्रॉफिक लेवल को हटा दूँ, तो आप ये देखो ना कि मतलब इस तक 10 किलो जूल जा रही है, ठीक है ना। मतलब फोर्थ जितनी छोटी चेन उतना फायदा, ये मैं यहाँ बता। उसके बाद हमारे पास दो तरह की फूड चेन होती है। फर्स्ट वन इज ग्रेजिंग फूड चेन एंड सेकेंड वन इज डेट्रिटस फूड चेन। देखो, ग्रेजिंग जो प्लांट से स्टार्ट होती है, जैसा कि हमने ऊपर एक फूड चेन का एग्जांपल देखा जो प्लांट से शुरू हो रही है, सोलर एनर्जी का यूज़ कर रही है, तो वो एक कैसी फूड चेन हुई, ग्रेजिंग फूड चेन हुई, है ना। एक होती है डेट्रिटस। डेट्रिटस मतलब जो डीकम्पोजर से स्टार्ट होती है, डीकम्पोजर से आगे फर्दर करती है जो अपने आप को, उसको हम बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन। अब उसका भी मैंने एक वो ले रखा है, डिफ्रेंशिएशन ले रखा है, और आ भी जाता है ये नॉर्मली, मतलब ना भी आए तो भी हम इसके बेसिक फंडे क्लियर होने चाहिए सारे पैरामीटर। जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है ग्रेजिंग के लिए, जैसे कि मैंने बताया था सोलर एनर्जी, सनलाइट। और डेट्रिटस के लिए जो डेट्रिटर्स होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, वो जो हैं यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज अ प्रोड्यूसर, वेयर एज डेट्रिटस में डेट्रीवोर्स जो होंगे, मतलब डीकम्पोजर्स जो होंगे, वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई करेंगे। साइज क्या होता है, ग्रेजिंग फूड चेन नॉर्मली जो है लॉन्ग साइज में चली जाती है, 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल तक, बट डेट्रिटस छोटी होती है, 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल तक जाती है डेट्रिटस। आई होप आपको इतना समझ आया हो कि क्या ग्रेजिंग है, क्या डेट्रिटस है। जितना मैंने आज पढ़ाया वो आपको समझ आया हो। अगली वीडियो में हम लोग फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं विद फूड वेब। ये फूड वेब क्या है, उसके स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं, और फैक्टर्स अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट, और क्या हम अपने आप से खुद अच्छा कर सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए। जितने भी फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं या फिर जो हम अच्छा कर सकते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए, वो फर्दर पढ़ने वाले हैं, और फूड वेब तो पढ़ेंगे ही। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं। दैट्स ऑल फॉर द टुडे गाइस। अगली वीडियो में मिलते हैं एनवायरनमेंट की ही, और मैं शॉर्ट अपलोड करूँगी, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी आपको, जो मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने डिफ्रेंशिएशन का बनाया है, तो वो भी हम लोग करेंगे, मतलब आपको मैं दे दूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।